बोलते ही रहे। दुनिया पे ध्यान दोगे, अगर तुम हंसोगे तो भी कहेगी दुनिया, और अगर तुम रोओगे तो भी कहेगी दुनिया। दुनिया में जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना है वो लोगों की परवाह नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, मंजिलें मिला करती हैं। मान्यवर, आज का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, अरे क्या कहेंगे लोग, इसमें ज्यादा मत जाइए। लोग तो कहते ही रहते हैं। ये जो अच्छी अच्छी साड़ियां तुम पहन के आई हो ना, तुम अपने लिए थोड़ी पहनी हो। क्या कहेंगे, धत तेरे की, उसमें पति की हालत खराब हो गई बेचारे की, कमा कमा के मरा जा रहा, साड़ियां भरी जा रही हैं और क्यों पहन रही है, क्या कहेंगे लोग। मान्यवर, एक बात, तुम शर्ट भी जो पहने हो, एक बात बताओ, तुम अपनी पसंद का पहने या इनकी पसंद का पहने हो? कभी अलमारी में से एक शर्ट उठा के पहनना, और यदि उसने कह दी क्या बुद्धू जैसा पहने, कोई जम रहा है कि कोई अच्छा लग रहा है, क्या नीला कलर पहनता है, अरे पिंक कलर पहन, इतना जमता है इतना जमता है, इतना बोल दिया, उसने शर्ट उठा के चेंज। तुम शर्ट भी अपनी पसंद की नहीं पहन सकते हो, तुम खाना भी अपने पसंद का नहीं खा सकते हो, सारी दुनिया दूसरों में ही लगी हुई है। क्या कहेंगे लोग, बहुत बड़ी बीमारी है ये, इस बीमारी से बाहर आइए। क्या कहें, सारा जीवन हमारा दुखी इसी में होता है, क्या कहेंगे लोग। ये दूसरों की समस्या को अपनी बना ली तुमने, पड़ोसी के घर में ऐसा है तो मेरा भी होना चाहिए, उसके यहां ये है तो वो मेरे यहां भी हो। वाह, पिक्चरों में सलमान खान ने जो हेयर स्टाइल कर ली, अब वो हमारी भी होना चाहिए। भले नाक पकौड़े सी हो, मुंह कचौड़ी सा हो, हेयर स्टाइल वही चलेगी। ध्यान रखना, सोचना है आपको। विज्ञापन में भाग रही है दुनिया, टीवी में जो दिखा दिया वही चाहिए हमको, फिर चाहे तुम पर सूट करे या ना। तो ऐसे पागल हो गए लोग। ध्यान रखना, जिंदगी को समझिए, सारी समस्याएं दूसरों की समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं तो कुछ होती नहीं। एक बात बताओ, तकलीफ कहां नहीं है? क्या सोचते हो, हम महाराज बन गए तो हमको कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ तो भगवान को भी है। समस्याओं से, तकलीफों से रहित जीवन कभी नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तकलीफ है आपको, प्रॉब्लम क्या है? आप जी रहे हैं ना, माइक टू प्रॉब्लम कर रहा है, क्या करें, प्रॉब्लम महाराज को भी है। विचार करें, क्या प्रॉब्लम है आपको जीने में? मैं आपसे पूछ लूं, ज्यादा समस्याएं नहीं आदमी के जीवन में, यही है ना कि हमारा अपना घर नहीं है, यही है ना कि हमारा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, यही समस्या है ना। मकान की समस्या होगी, किराए का है, ये हमारा कब हो जाएगा? तुम्हारा जिंदगी भर नहीं होने वाला। ध्यान रखना, ये दुनिया रैन बसेरा है, आज रहेगा कल मकान खाली करा लिया जाएगा। लेकिन आदमी सोचता है मेरा मकान कब बड़ा बनेगा, मेरा मकान कब होगा, ये मकान मेरा कैसे हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, क्या तकलीफ, मकान नहीं है ना, उनको देखो जरा। मुंबई में निकलना सड़कों पे, सुबह सुबह फुटपाथ पे लोग रात बिताते हैं, न चार दीवार है और ना एक छत है। तुम्हारे पास एक मकान है ना किराए का, समस्या किस बात की है? सोचना है आपको। समस्या है कि हम स्मार्ट नहीं हैं, हम खूबसूरत नहीं दिखते हैं। क्या समस्या है कि मैं सुंदर नहीं हूं? साउथ अफ्रीका में पैदा हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं बोलो? ये गुलाब जैसे ओंठ होते क्या, पतले पतले कैसे होते? मोटे मोटे होते ना। नीग्रो बन जाते हैं, फिर क्या होते? बाली घुंघराले होते, बाकी तो सब चौपट होता। ध्यान रखिए, विचार करिए, सोचना है आपको, कहां से आप सुंदर नहीं है। कभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर के देखना, दुनिया को देखना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। विचार करिए, कहीं नाक चपटी है, कहीं आंख तिरछी है। मेरे पास सब है ना,
किस बात की समस्या है? आदमी फोकट की समस्याएं सिर पर ढोकर के जिया करता है। आपसे मैं, आपको यह समस्या है कि मेरी हाइट अच्छी नहीं है, नागपुर में जाना, एक 2 फीट की बच्ची है, 40 साल की उम्र है, हाइट कितनी है? आपकी तो अच्छी है ना, किस बात की समस्या है? विचार करना है आपको। आपको इस बात की समस्या है कि मेरा बेटा एक्टिव नहीं है, वो डांस नहीं कर सकता है, वो लोगों से अच्छे से मिल नहीं सकता है। अरे मेरे भाई, उनका क्या होगा जिनकी संतान ही नहीं होती है? आपका बेटा तो है ना, किस बात का दुख है आपको? किस बात की समस्या, किस बात का प्रॉब्लम है? अरे गोरा है, काला है, जैसा भी है, औलाद है ना। वो लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके औलाद ही नहीं हुआ करती है। मान्यवर, आपको ये समस्या है ना कि हम बड़ी बड़ी होटलों में नहीं रुक सकते हैं, हम लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, ध्यान रखना, कभी भिखारी के बारे में सोचा है? होटल की बात तो छोड़ो, छोटे से फुटपाथ पे भी जाता है तो 2 वक्त की रोटी में हजारों गालियां खाता है, धुतकारा जाता है, ताने मिलते हैं, तब उसकी भूख मिटा करती है। सोचना है आपको। आप यही सोचते हैं कि हमारे घर में शांति नहीं है। अरे जिंदा तो होना तुम, मुर्दा तो नहीं होना। शांति नहीं है, बरकरार हो सकती है। तो समस्या कहां है? महिलाओं को समस्या है कि हमारे हाथ में कंगन नहीं है, कलाई है ना। ध्यान रखना, कलाई नहीं होगी तो कंगन क्या करेगा, ध्यान रखिए। और यदि कलाई है और कंगन नहीं है तो भी जिंदगी जी सकते हो। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कंगन भी नहीं है और कंगन को पहनने वाली कलाई भी उनके पास नहीं हो। आपके पास हाथ है ना, क्या नहीं है आपके पास? प्रभु ने तुमको सब कुछ दिया है। सकल पदार्थ या जगमाही, कर्महीन नर पावत न। सकल पदार्थ देके परमात्मा ने इस जमीन पर आपको भेजा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक कॉपी पेन उठाओ और घर में एकांत में बैठना। मैं अभी आपको कह दूं कि 10 मिनट में आपको दे रहा हूं, लिखिए आपके जीवन की समस्या कितनी है, लिखो। सोचो, दिमाग की कॉपी में लिखो, क्या प्रॉब्लम, बोलो। चल रहा है कुछ कि खाली है? ऊपर से चल रहा है ना? क्या प्रॉब्लम आपको? यदि आपसे सीरियसली मैं पूछ लूं कि बताओ तुम्हारी जिंदगी में समस्या क्या है, तो शायद आप 2-4 समस्या ही लिख पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। 10 लिखना भी बहुत कठिन हो जाएगा। किसी की 2 समस्या होगी, किसी की 3 समस्या होगी, किसी की 4 समस्या होगी। अरे ज्यादा से ज्यादा जोर लगाओ तो 5-6 समस्याएं होंगी। इससे ज्यादा जीवन में कोई समस्या नहीं हुआ करती है। लेकिन 5-6 समस्याओं को हम इतना पहाड़ बना लेते हैं अपने जीवन में कि पूरा जीवन हमारा बर्बाद। तो 4-5 समस्याएं हैं हमारे पास, इससे ज्यादा कोई समस्या हमारे पास नहीं। 1 पेज भी नहीं भर पाएंगे आप प्रॉब्लम यदि लिखेंगे। भर सकते हैं क्या, बोलो? और मैं यदि आपसे कहूं कि कॉपी के दूसरे पेज पर लिखो मेरे पास क्या क्या है, तो शायद कह सकता हूं 20 पेज भी कम पड़ जाएंगे, इतना तुम्हारे पास है। यदि आप लिखने बैठ जाओ, जो नहीं है वो बहुत कम है और जो है वो बहुत ज्यादा है। सोचिए, आपके पास कितना है? आपके पास एक शरीर है, आप एक मनुष्य हैं, आपके पास 2 पैर हैं, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सब कुछ तो है। माता पिता हैं आपके पास, घर है, परिवार है, सब है। नहीं है वो बहुत कम है और जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन नादान ये आदमी कम के लिए आंसू बहाता है और जो है उसका आनंद नहीं लिया करता। सोचना है मान्यवर, समस्या बाहर नहीं हुआ करती है। जितनी भी दुनिया में समस्याएं हैं वो हमारी सोच की समस्या है और इससे बड़ी कोई समस्या दुनिया में नहीं। हमारी सोच में प्रॉब्लम है, हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम है, हमारे थॉट में प्रॉब्लम है। विचार करिए, समस्या सोचने की है, बस सोचने की। सोच लो तो तुमसे अमीर सम्राट दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ सकता है।
और यदि सोच गलत हो जाए तो कितना भी बड़े धन की दौलत पर बैठ जाओ, हमसे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है। हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान हैं, दिमाग है। ये सब कुछ देता भगवान और दिमाग नहीं देता ना, तो किसी पागल खाने में पड़े होते और जिंदगी वहां पर गुजार रहे होते। सब तो दिया है तुमको। माइनस चीजें कितनी है, प्लस कितनी है? बहुत ज्यादा है ना। सुंदर हो, जैन कुल में पैदा हुए हो, अच्छे वंश में पैदा हुए हो, अच्छे गुरु मिले हैं, अच्छे भगवान मिले हैं, माता पिता मिले हैं। ऐसा तो नहीं हुए ना पैदा फुटपाथ पर किसी सड़कों में जाकर के। सब कुछ तुम्हारे पास है। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी मालूम है क्या है? यदि उसके जेब में 90 रुपए पड़े हैं और पड़ोसी की जेब में 10 का नोट है, और यदि ट्रांसपेरेंट यदि वो उसका जेब है, तो आदमी ये सोचता है वो 10 का नोट किसी भी तरह क्या हो जाए, उसके जेब से निकल के किसमें आ जाए? मेरे जेब में, ताकि पूरे कितने हो जाएं? 100 हो जाएं। थे कितने जेब में? 90 रुपए। किसके लफड़े में पड़ गए? 10 रुपए के चक्कर में। वो 10 का नोट मेरी जेब में आ जाना चाहिए। मान्यवर, आप उस 10 के नोट को लेने के फिराक में डूब गए। आप उसका नोट लेने के लिए तैयार हो गए। कैसे भी 10 का नोट ऐसा आ जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, परमात्मा ने हर आदमी को 90 रुपए दे करके भेजा है, लेकिन 100 साल वो 10 रुपए में बर्बाद करता है। 10 रुपए के पीछे भागा करता। बस 10 हो जाए, ये 10 मर भी जाओ तो भी पूरे नहीं होते हैं। ध्यान रखना।